लेकिन लड़की मिली नहीं तो दूसरी साजिश भी नाकाम हो गई। अब मार्च में से अप्रैल आ गया, शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पहली तारीख आई, अभी मई की पहली तारीख आई, अभी तक रिश्ता तय हो गया था, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जो राजा रघुवंशी को मारने का इनकी दरअसल कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही इनके दिमाग के अंदर ये आइडिया था कि राजा रघुवंशी को वो मारेंगे। उनका ये था कि वो गायब हो जाएंगे, घर वालों को लगेगा कि पता नहीं नदी के अंदर बह गए या फिर जलकर मर गई, हादसा हो गया, और इस तरीके का इनका पूरा के पूरा था। लेकिन ये दोनों के दोनों फेल हो गए। जब दोनों चीज़ें फेल हो गई तो तीसरा, क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक आ गई थी, अब शादी को सिर्फ 11 दिन बचे थे, तारीख थी 1 मई 2025। अब 1 मई 2025 को सोनम और राज मिलते हैं और सोनम कहती है कि अब वक्त नहीं है, 11 दिन बचे हैं और अगले कुछ दिनों के बाद तो अब वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि शादी की तमाम रस्में घर में होना है, हल्दी मेहंदी बाकी सारी चीज़ें। तो क्या किया जाए? तो पहली बार 1 मई 2025 को जब दोनों इनके प्लान नाकाम हुए, तब राज और सोनम ने आपस में एक दूसरे को देखा और बात की कि कोई नहीं, अगर शादी कर लेती हो तो घर वालों की खुशी भी है, पिता को तुम्हारे कुछ होगा नहीं, उनकी मर्ज़ी से शादी कर रही है और शादी के बाद में अगर राज को कुछ हो जाए तो क्या होगा। अब तक था कि सोनम को कुछ हो जाए तो क्या होगा, और अब दुनिया की नज़रों में वो मतलब कहीं झील के अंदर डूब गई होगी या जल के मर गई होगी, ये था। लेकिन जो सब कुछ सोनम पे आजमाया जाने वाला था, लेकिन अब राज पर आजमाया जा रहा था, मतलब राजा पर आजमाया जा रहा था कि उसने कहा कि भाई सोनम की गुमशुदगी, सोनम की जली हुई लाश की जगह अगर राजा की मौत होगी और राजा की मौत एक हादसा होगी तो